बता दूं, यदि आपने इस कॉलम में गलती किया तो आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। यदि आपने इस कॉलम में नो कर दिया कि आप आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, आपने ये पढ़ा और इस कॉलम में आपने नो कर दिया तो आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर। और मैं लकी सर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यूपी पुलिस के फॉर्म में आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को करने से आपका क्या नुकसान हो सकता है, आपका फॉर्म किस स्तर में रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूपी पुलिस से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए थे, जिस वीडियो से आप लोग बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, मैं अपने कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी पुलिस के फॉर्म में आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले ये 14 नंबर का कॉलम देख लीजिए। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? आर यू डोमेसाइल ऑफ यूपी? इसको आपने यस कर दिया, ठीक है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आपने यस कर दिया, यदि आप नहीं हैं तो आपने नो कर दिया। चलिए वो कॉलम हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या आप SC ST OBC EWS वगैरह लिखा हुआ है के अंतर्गत आरक्षण और आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पर इस कॉलम में मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने इस कॉलम में गलती किया तो आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। यदि आपने इस कॉलम में नो कर दिया कि आप आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, आपने ये पढ़ा और इस कॉलम में आपने नो कर दिया तो आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। इस कॉलम को आपको बहुत ही सावधानी के साथ समझना है, बहुत ही सावधानी के साथ समझने की जरूरत है। आपको इस कॉलम को जरा फिर से आप पढ़िएगा। इस कॉलम को, इसमें लिखा है कि क्या आप SC ST OBC EWS या कोई भी आरक्षण जो भी होता है उसके अंतर्गत आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप किसी भी श्रेणी के अंतर्गत यदि आपको छूट मिल रही है, आप EWS आपके पास है, आप OBC हैं, आप SC हैं, आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने क्या पढ़ा इसको कि आयु में छूट। लोग सोच रहे हैं मैं तो अंडर एज हूं, अभी मैं ओवर एज हुआ नहीं तो मुझे आयु की छूट की क्या जरूरत है। यदि आपने इस कॉलम में नो कर दिया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका फॉर्म भरना बेकार है, आपको छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। इसलिए इस कॉलम को ध्यान से समझिए और ध्यान से ही भरिए। यदि आप किसी कैटेगरी की छूट पाना चाहते हैं तो यहां पर आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद में यहां पर आप जब यस कर देंगे तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र की डिटेल मांगेगा। लोग निवास प्रमाण पत्र की डिटेल ना भरने के कारण वहां पर नो कर देते और बोलते मुझसे तो निवास मांगा ही नहीं गया। क्यों मांगा जाएगा जब आपको छूट चाहिए ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के गिने ही नहीं जाएंगे, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आपको क्या जरूरत है निवास प्रमाण पत्र की। तो इसमें आप लोगों को यस करना है, आपको छूट चाहिए, यस करने में ही फायदा है। यदि आपने नो कर दिया तो आपका फॉर्म भरना बेकार है। आप इस कॉलम को ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर आपको यस ही करना है। यस करने में यदि आप किसी छूट के दायरे में आ रहे हैं तो आपको छूट मिल जाएगी, यदि आप किसी छूट के दायरे में नहीं आ रहे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। क्लियर है? आपको यदि छूट मिलनी है तो मिल जाएगी, यदि आपने यहां पर नो कर दिया तो आपको छूट मिलेगी ही नहीं। तो आप लोगों को यहां पर यस करना है। आई थिंक आप लोग यस ही कर चुके हैं। यदि आपने यस नहीं किया है तो अपना फॉर्म एडिट कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए और यहां पर यस करके अपने निवास प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करिए। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने यहां पर नो कर दिया है तो उसको आप यस कर दीजिए। आपको OBC की छूट मिलनी है, आपको SC की छूट मिलनी है, आपको आपकी कैटेगरी की छूट मिलनी है। यदि आपने वहां पर नो कर दिया तो जल्दी से उसको यस कर दीजिए। उसके बाद में यहां पर जो निवास प्रमाण पत्र की डिटेल लोग डाल रहे हैं तो यहां पर भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि निवास प्रमाण पत्र की डिटेल डालने में जो तारीख डालनी है वो आप निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग देखिए। वहां पर जो डेट पड़ी है आपको कुछ भी डेट डालनी नहीं है, कोई भी डेट नहीं डालनी है। आपके निवास प्रमाण पत्र में ये आप देख पा रहे हैं, मैंने निवास प्रमाण पत्र एक लगाया है, इसमें जो डेट पड़ी है ये डेट आपको डालनी है। उसके बाद यहां पर बोल रहा है कि निवास प्रमाण पत्र का क्या डालना है, सर्टिफिकेट नंबर। लोग क्या डाल रहे हैं, आवेदन संख्या, दोनों अलग चीजें हैं। आपको निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना है।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर लिखा होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये आपका निवास प्रमाण पत्र है और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये आपको डालना है। इसके बाद में आप कहाँ के निवासी हैं आप वो ले लीजिए, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव जो भी है आपका नगर डिस्ट्रिक्ट, आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये गलतियाँ नहीं करनी है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप और कौन सी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाले कॉलम में जब आप कोई कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर आपका एक कॉलम दिखाई देता है, जिस कॉलम में लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में कि यहाँ पर जो भी ये प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के प्राधिकारी, जो प्राधिकारी हैं उनको लेना है। तो वहाँ पर लोग कुछ भी ले रहे हैं, कोई उप जिलाधिकारी ले रहा है, कोई तहसीलदार ले रहा है। तो वहां पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र में देखने की जरूरत है कि वो प्रमाण पत्र किस प्राधिकारी ने बनाया है, किस प्राधिकारी के अंडर में वो प्रमाण पत्र बनाया गया है, वो वहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी डेट सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, डेट आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहां पर बोल रहा है प्रमाण पत्र संख्या, और उसके जस्ट बगल वाले कॉलम में बोल रहा है प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या। अब प्रमाण पत्र संख्या और प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या दोनों अलग अलग होती हैं और आपको दोनों अलग अलग ही डालनी है। लोग क्या कर रहे हैं, प्रमाण पत्र संख्या में प्रमाण पत्र संख्या डाल रहे हैं, प्रमाण पत्र आवेदन संख्या में भी प्रमाण पत्र संख्या डाल रहे हैं। भैया यहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको फॉर्म सही से भरने की जरूरत है। यदि आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसको भी आप सलाह दीजिए, उसको आप बताइए कि सर मेरा फॉर्म आप सही से फिलअप कीजिए, क्योंकि यदि फॉर्म में कोई भी गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए आप फॉर्म को सही से फिल करिए। इसके बाद में आप लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक कॉलम दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता 20 और 21 नंबर का कॉलम है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हाई स्कूल और इंटर की डिटेल फिल करनी है। तो हाई स्कूल और इंटर की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले वाले बॉक्स में आप लोग यूपी बोर्ड या जिस भी बोर्ड से हैं आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आप डेट डाल रहे हैं, जिस तारीख को मार्कशीट इशू की गई, सर्टिफिकेट इशू की गई, वो आपकी सर्टिफिकेट में डेट होती है, आप डेट डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप ले रहे हैं जिस सन में भी आपने पास किया, पास फेल जो भी कुछ है आप पास फेल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो कॉलम दिया हुआ है वहां पर दिया है अनुक्रमांक, और उसके बाद वाले कॉलम में दिया हुआ है सर्टिफिकेट नंबर। तो अनुक्रमांक में लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर ही लिखना है। उसके जस्ट बगल वाले बॉक्स में वहां सर्टिफिकेट नंबर की जगह वहां दोबारा से रोल नंबर लिखे दे रहे हैं। तो भैया इस तरीके से आप यदि फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसको आप पहले ध्यान से पढ़िए, उस कॉलम में लिखा क्या है। मैंने यूपी पुलिस से रिलेटेड इससे पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया है। यदि आपको कुछ समझने की जरूरत है आप मेरे चैनल पर जाइए, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैंने यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं और आगे भी मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा। यदि यूपी पुलिस में कोई भी अपडेट नहीं आएगी या कोई भी सूचना देनी है, कोई चीज़ आपको बतानी है या आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना है, तो मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं। तो यहां पर आप लोग क्या गलती कर रहे हैं कि पहले यहां पर रोल नंबर वाले कॉलम में, अनुक्रमांक वाले कॉलम में आपने रोल नंबर डाला, उसके बाद जहां पर सर्टिफिकेट नंबर डालना था वहां सर्टिफिकेट नंबर डालने की जगह आपने दोबारा से रोल नंबर डाल दिया और फॉर्म को सबमिट कर दिया। आप बोल रहे फॉर्म तो सबमिट हो रहा है, भैया फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वहां कुछ भी लिख दोगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वहां पर आपको सही डिटेल डालने की जरूरत है। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आप किसी सही दुकान पर ही जाकर, सही कैफे में ही जाकर आप फॉर्म को फिलअप करवाएं, कहीं ऐसे किसी से भी फॉर्म फिलअप ना करवाएं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिसको जानकारी नहीं होगी वो गलत फॉर्म फिलअप कर देगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा।
तो ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां थी जो आप लोगों को नहीं करना है फॉर्म भरते समय। यदि आप लोगों से गलती हो गई है तो आप एडिट कर लीजिए, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। आपको पुलिस का फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यदि आप लोगों को फॉर्म में कोई परेशानी हो रही है समझने में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप इस पर भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प करूँगा। और यदि आपको कोई ऐसी परेशानी हो रही है जो रिप्लाई करके हेल्प करने योग्य नहीं है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए। सबसे पहली स्टेप फॉर्म फिलअप करने की है, तो आपको फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है। कहीं पर किसी स्तर में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। आप यदि किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी आपको छूट मिल रही है, तो आपको फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है जिससे कि ऐसा ना हो कि कहीं आप जनरल में काउंट कर लिए जाओ और फिर बाद में आपको छूट ना मिल पाए। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।